क्या पीके अब कांग्रेसी नहीं होंगे? क्या कांग्रेस को जिताने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीके के सारे एजेंडे धरे के धरे रह जाएंगे? क्या कुछ खास बातों को लेकर सोनिया गांधी प्रशांत किशोर से खफा हो गई हैं? कांग्रेस के भविष्य से जुड़े ऐसे तमाम सवाल इन दिनों देश की सियासत की एक बड़ी हेडलाइन बने हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस ने फिर चुप्पी साध ली है। लेकिन कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीति रहेगी, इसका फैसला एम्पर्ड एक्शन ग्रुप ही करेगा। अब पीके का भविष्य क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 10 जनपद में जो बीते रोज बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस हाईकमान की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं और 6 अलग अलग खास कमेटियां बनाई गई हैं जो आने वाले चुनावों के लिहाज से रणनीति तय करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस 13 से 15 मई तक उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर करेगी, जिसके लिए किसान और कृषि, युवा और बेरोजगारी, संगठनात्मक मामले, सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक राज्य और राजनीतिक मामलों समेत 6 एजेंडों पर चर्चा के लिए 6 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इन सभी 6 कमेटियों के अलग अलग संयोजक भी बनाए गए हैं और सभी संयोजक देश के तमाम अहम मुद्दों पर मंथन और पड़ताल करेंगे। उसके बाद ये आला कमान को सूचना दी जाएगी कि आने वाले चुनावों के लिहाज से ये अलग अलग मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे काम किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर इस रणनीति में रहेंगे या नहीं, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इन संयोजकों का नाम तय हो गया है। संयोजकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अमरिंदर सिंह वर्डिंग काम करेंगे। उधर दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में भविष्य को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रशांत किशोर को राज्यसभा भेजा जाए कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश की सीट से। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अच्छे भविष्य को लेकर प्रशांत किशोर काफी चिंतित हैं। इसके लिहाज से उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, जिससे वो कांग्रेस का वहां प्रतिनिधित्व कर सकें और कांग्रेस की रणनीति को वहां सुचारू रूप से लोगों के समक्ष रख सकें। पिछले एक हफ्ते से इस पर चर्चा भी चलने लगी है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लेना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। एमपी में एक सीट खाली हुई है और उन्हें यहां से राज्यसभा अगर भेज दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका लाभ भी कांग्रेस को जरूर मिलेगा। ऐसा कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का। अब आपको यह भी मालूम हो कि प्रशांत किशोर बीते रोज अलग अलग दिनों में सोनिया गांधी से बैठक करने पहुंचे थे और उन्होंने इन अलग अलग दिनों की बैठक में एक के बाद एक कई प्रेजेंटेशन दिए, जिससे यह बताया गया कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस को किस रणनीति के आधार पर काम करना चाहिए जिससे वो बहुमत की ओर बढ़ सके। और इन अलग अलग प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ने खास कमेटियां भी बनाई अलग अलग, और उसमें उन कमेटी के अध्यक्षों से ये कहा कि आप इस पर विचार करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। अब माना जा रहा है कि सभी कमेटी के प्रमुखों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश कर दी है कि प्रशांत किशोर की इन प्रेजेंटेशन पर क्या विचार किया जाए। प्रशांत पर फैसला लेने के लिए कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, जयराम नरेश और प्रियंका गांधी वाड्रा 10 जनपद गए थे। हालांकि बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने पीके के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। अब आपको ये मालूम हो कि प्रशांत किशोर की बीते रोज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अलग अलग 3 बैठकें हुई और इन तीनों बैठकों में अलग अलग विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार को लेकर मंथन किया गया। पीके ने इस बैठक के दौरान 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी को सौंपा और इस प्रेजेंटेशन पर ही अब विचार किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति मानी जाए या अलग अलग जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनकी सहमति के आधार पर आगे क्या रणनीति तय की जाए, इस पर विचार किया जाए। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने प्रशांत किशोर से किनारा भी कर लिया है, क्योंकि अन्य कई पार्टियों के साथ उनका कनेक्शन है जो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर के अलग अलग प्रस्तावों की जांच करने के लिए सोनिया गांधी ने एक स्पेशल टीम भी बनाई थी और इसी स्पेशल टीम का कहना है कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेसी होना चाहते हैं तो उन्हें सभी दलों से ताल्लुकात खत्म करना होगा और सिर्फ कांग्रेस के लिए ही काम करना होगा। अब आपको यह भी मालूम हो कि बीते रोज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने यह भी बयान दिया था कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को
तमाम रीजनल पार्टियों समेत केसीआर से गठबंधन करके ही आने वाला चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे वो बहुमत की ओर बढ़ सके। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी अक्सर केसीआर और उनके बेटे टी रामाराव की आलोचना करते रहते हैं। उधर कांग्रेस में एंट्री की खबरों के बीच प्रशांत किशोर 2 दिन से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के घर डेरा डाले हुए हैं। प्रशांत केसीआर की इस मीटिंग में भी कांग्रेस में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालांकि केसीआर ने घोषणा की थी कि अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों में और 2024 के आम चुनावों में प्रशांत किशोर उनकी मदद करेंगे। तो फिलहाल ये पूरा सियासी ड्रामा प्रशांत किशोर के कांग्रेसी होने और कांग्रेस के आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर है। सभी सियासी जानकारों की नजरें इस ओर भी हैं कि पिछली बार की तरह विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस को हार हुई थी, आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या कांग्रेस फिर से पुनरावृत्ति करती है इतनी करारी हार की, या फिर कुछ बेहतर कर सकती है प्रशांत किशोर की रणनीति को आधार मानकर। ये सभी सियासी जानकार जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर जब से केसीआर से मिले हैं तो उनका कांग्रेसी होना अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।